एवरीबॉडी, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे शॉर्ट एंड स्वीट फ्रेजेस के एक और नए लेसन में। मैंने इससे पहले 2 और लेसन्स बनाए हैं शॉर्ट एंड स्वीट फ्रेजेस के ऊपर। दोस्तों, ये वो फ्रेजेस हैं जो आपको एक बेसिक स्पीकर से एक फ्लुएंट स्पीकर बना सकती हैं। दैट्स राइट, क्योंकि ये ऐसी फ्रेजेस हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग अक्सर अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं। तो आज आप सीखने वाले हैं 10 और बाइनोमियल पेयर्स जो कि एंड से जुड़ते हैं। तो इंतज़ार किसका है, आइए शुरू हो जाते हैं। मेरा नाम है मिशेल, आप देख रहे हैं लर्नेक्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज का हमारा पहला बाइनोमियल पेयर है ऑड्स एंड एंड्स। इसका मतलब होता है इधर उधर की चीज़ें। ओके, जैसे कितनी बारी होता है हम जब अपना दराज खोलते हैं, अलमारी का या डेस्क का, हम देखते हैं वहाँ पे कहाँ की इधर उधर की चीज़ें, कोई पेन, कोई पेपर्स, कोई पेंसिल, कोई और की रिंग्स, इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। उनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम उनको कहेंगे ऑड्स एंड एंड्स। तो आप कह सकते हैं माई ड्रॉर इज़ फिल्ड विद ऑड्स एंड एंड्स, यानी मेरे दराज में इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई नीड टू क्लीन आउट माई डेस्क बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ऑड्स एंड एंड्स। मुझे अपने डेस्क साफ करने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें पड़ी हैं। दोस्तों, आप ऑड्स एंड एंड को चीज़ों के अलावा कुछ अनइम्पॉर्टेंट कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने काम पर हैं, एज एन ऑफिस में हैं, और आपको आखिरी की कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी हैं, उनके लिए आप ऑड्स एंड एंड्स कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई एम स्टिल एट वर्क टेकिंग केयर ऑफ फ्यू ऑड्स एंड एंड्स बिफोर लीविंग फॉर द डे। मैं अभी भी काम पर हूँ, बस आखिर के कुछ छोटे मोटे काम कर रहा हूँ निकलने से पहले। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे ऑड्स एंड एंड्स, जिसका मतलब होता है या तो इधर उधर की चीज़ें या फिर छोटे मोटे काम। अब हमारा आज का दूसरा बाइनोमियल पेयर है स्पिक एंड स्पैन, यानी साफ और सुथरा, बिल्कुल नए जैसा। तो आप कह सकते हैं I mopped up the kitchen floor so it was spick and span. मैंने किचन के फर्श की सफाई ऐसे कर दी कि वो बिल्कुल साफ सुथरा नए जैसा लगे। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे स्पिक एंड स्पैन, यानी बिल्कुल नए जैसा। अब हमारा आज का तीसरा पेयर है डूज एंड डोंट्स। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जो आपको ये बताती है कि आपको किसी कार्य को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर एनीवन प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको नया बिजनेस स्टार्ट करना हो। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डूज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं, और डोंट्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो याद रखिएगा और इसको यूज़ कीजिएगा, डूज एंड डोंट्स। ओके, अब हम देखते हैं हमारा आज का 4th बाइनोमियल पेयर, और वो है लिव एंड लर्न। इसका मतलब होता है जियो और सीखो। अब किसके जीवन में ऐसा होता है कि उनसे कोई गलतियां नहीं होती? जीवन के अनुभवों से ही हम सब सीखते हैं, है ना? तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लिव एंड लर्न इज माई मोटो, यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जीना और सीखना मेरा मकसद है, आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। एक और एग्जाम्पल, अब अगर आप अपनी बाइक को बर्फ़ में चलाएंगे तो क्या होगा? इट कैन बी अ बिग मिस्टेक, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो आप कहेंगे आई विल नेवर राइड अ बाइक इन स्नो अगेन। यू लिव एंड लर्न। मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी बाइक को स्नो में नहीं चलाऊंगा। क्या कर सकते हैं? हम जीते हैं और सीखते हैं। एक और एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए कि आपको आपके किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो भी आप लिव एंड लर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई थॉट आई कुड ट्रस्ट हिम बट आई कुडंट। यू लिव एंड लर्न। मुझे लगा था मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ, पर नहीं, उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हम जीते हैं और सीखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट बाइनोमियल पेयर, वो है डन एंड डस्टेड, यानी कि जब कोई काम सफलतापूर्वक समाप्त हो जाए। जैसे आप कोई काम करने के बाद अपने हाथों को ऐसे करते हैं ना, इसका मतलब होता है डन एंड डस्टेड। तो जब आपके एग्जाम्स ओवर होते हैं, आपको इतना रिलीफ महसूस होता है, तो आप कह सकते हैं माई एग्जाम्स आर डन एंड डस्टेड, यानी कि मेरे एग्जाम सफलतापूर्वक ख़त्म हो गए हैं।
ऐसे ही आप किसी डील के लिए भी कह सकते हैं, द डील इज डन एंड डस्टेड, ये सौदा सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसे ही आप कह सकते हैं, आई एम टायर्ड बट एट लीस्ट द वर्कआउट इज डन एंड डस्टेड, हाँ मैं थक गया हूँ पर मैंने कम से कम वर्कआउट सफलतापूर्वक समाप्त तो कर दिया। तो ये हुआ डन एंड डस्टेड, यानी कोई चीज़ जब बहुत अच्छे से समाप्त हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है डाउन एंड आउट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई समर्थन, कोई साधन या कोई पैसे ना हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुरी हालत में है और गरीब भी है। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए आपके कोई फ्रेंड के बारे में बात हो रही है या किसी जानकार के बारे में बात हो रही है, आप अपने दोस्त से बात करें, पूछते हैं हाउ इज तरुण, तरुण कैसा है। आप कहेंगे तरुण के बारे में तो मत पूछो, वो तो आजकल बहुत बुरी हालत में। तो आप कहेंगे डोंट आस्क अबाउट तरुण, ही इज़ बेसिकली डाउन एंड आउट दीज डेज, यानी बहुत बुरी हालत में होना। एक और एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन सो मेनी डाउन एंड आउट पीपल इन वन प्लेस, मैंने कभी भी इतने सारे गरीब लोगों को एक जगह में नहीं देखा। वो होगा डाउन एंड आउट, यानी लोग जो अच्छी हालत में नहीं हैं। हमारा नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है ब्लैक एंड वाइट, यानी सफ़ेद और काला। तो आप ब्लैक एंड वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कलर्स का जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, 80s में हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। बैक इन द 80s वी हैड अ ब्लैक एंड वाइट टीवी। आई एम श्योर आपने ये फ्रेज पहले भी यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल, डैडी जब आप बच्चे थे तो क्या कंप्यूटर भी ब्लैक एंड वाइट में आते थे? डैडी वर कंप्यूटर्स ब्लैक एंड वाइट व्हेन यू वर अ किड? राइट, तो ब्लैक एंड वाइट काफ़ी सिंपल सा स्मार्ट फ्रेज है। इसका हम जिक्र और इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें कलर्स की बात करनी हो। नेक्स्ट इज रॉक एंड रोल। वेल, ये एक तरह का संगीत है, यानी इट्स अ टाइप ऑफ म्यूज़िक, जो कि ऐसा म्यूज़िक है जिस पे लोगों को डांस करना पसंद है। इसको कहा जाता है रॉक एंड रोल। तो अगर ये आपका फेवरेट म्यूज़िक है तो आप कह सकते हैं रॉक एंड रोल इज़ माई फेवरेट म्यूज़िक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रॉक एंड रोल का दूसरा मतलब है कुछ शुरू करने की उत्सुकता। जैसे कि अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं एवरीवन रेडी टू गो, सब चलने के लिए तैयार हैं? और आपके दोस्त आपको जवाब देंगे यस लेट्स रॉक एंड रोल, यानी हाँ चलो चलें। तो ये है दो मतलब रॉक एंड रोल के। ये म्यूजिक भी हो सकता है या कुछ स्टार्ट करने की एक्साइटमेंट। और हमारा नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो एक बिजनेस का डिपार्टमेंट होता है, यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट आपकी कंपनी का जहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं और किसी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप कुछ ऐसे कह सकते हैं, आई डू क्वाइट अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन माई जॉब। मैं अपनी नौकरी में काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य करता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं द कंपनी हैज़ अ लार्ज बजट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, इस वाले फ्रेज में ज़रूरी है कि आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुने। ये रिसर्च नहीं बट रिसर्च होता है, और डेवलपमेंट नहीं बट डेवलपमेंट होता है। दैट्स राइट, फिर से बोलिए डेवलपमेंट। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हमारे आज के लास्ट बाइनोमियल पेयर पे, और वो है मिल्क एंड हनी, यानी दूध और शहद। वेल, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर बहुत पैसा हो और जो बहुत अच्छी और परफेक्ट जगह मानी जाती हो। जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत पैसा है और सक्सेस है। Well, that's right. तो आप कह सकते हैं many people think that United States is a land of milk and honey, यानी दूध और शहद का जगह। इसका मतलब है कि बहुत ही परफेक्ट लाइफस्टाइल आप वहाँ पर बिता सकते हैं। तो ऐसी जगह के लिए कह सकते हैं आप लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। ऑल राइट दोस्तों, तो ये था हमारे आज के छोटे से लेसन का एंड। और आज आपने सीखी हैं कुछ बहुत ही स्मार्ट और यूज़फुल फ्रेजेस जिन्हें यूज़ करके आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है। तो मुझे बताइएगा इसमें से कौन कौन से बाइनोमियल पेयर्स आपके लिए बिल्कुल न्यू थे और उन्हें आप कैसे अपनी इंग्लिश में यूज़ करना शुरू करेंगे। कम से कम एक बाइनोमियल पेयर के साथ आप एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट में छोड़िए, ताकि हम सब उसे पढ़कर आपको बता पाएँ कि आपका सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। So thank you so much for watching. I will see you again. Till then, take care. Bye.